इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने से पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को ज़रा मज़ीद डिटेल में जानते हैं। हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जहां रिवॉल्व करते हैं उन्हें शेल्स कहा जाता है। शेल या एनर्जी लेवल, शेल, SHELL, शेल या एनर्जी लेवल। शेल या एनर्जी लेवल KL, M, और ये तीन शेल्स मैंने यहाँ ड्रा किए हैं, KL और M। ये पूरा एक शेल है, ये एक शेल है, ये एक शेल है। अगर हम इन शेल्स को मजीद डिटेल में देखें तो हमें अंदाजा होगा कि इनके अंदर मजीद सब शेल्स पाए जा रहे हैं। सब शेल्स कुल 4 तरह के हो सकते हैं, S, P, D और F। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। पहले शेल में, जिसे के शेल कहते हैं, एक सब शेल पाया जाता है, S सब शेल। उसके बाद दूसरे शेल में, जिसे एल शेल कहते हैं, उसमें 2 सब शेल्स पाए जाते हैं, S और P। तीसरे शेल में, जिसे M शेल कहते हैं, उसमें 3 सब शेल पाए जाते हैं, S, P और D। ये पीले रंग की, येलो कलर की जो लाइंस हैं, ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये इकट्ठा वर्ड है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम एनर्जी से शुरू होकर ज्यादा एनर्जी की तरफ फिलअप होते हैं। यानी जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है वो सबसे पहले फिलअप होगा। सबसे कम एनर्जी पहले शेल में पाए जाने वाले एस सबशेल की है, यानी 1s की। उसके बाद बारी आती है दूसरे शेल में पाए जाने वाले 2s की, फिर दूसरे शेल में 2p, फिर तीसरे शेल में 3s और 3p, 3s और 3p। इसके बाद बारी आती है 3d की, लेकिन ऐसा है नहीं, यहां 3d नहीं आता, यहां पर एक आ जाता है 4s, ये पहले फिलअप होगा। चौथा शेल मैंने यहां ड्रा नहीं किया। पहले 3 शेल में, पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे में 2 सब शेल, तीसरे में 3 सब शेल, S, P, D। चौथे में 4 सब शेल पाए जाएंगे, S, P, D और F। तो जो चौथे का S सब शेल है वो इसके D से पहले फिलअप होगा। उसके बाद 3 का D सब शेल आएगा, 3D। सो जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है वो इस एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एनोमली। यानी 4s का फिल होना 3d से पहले ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक है। यानी 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिलअप होगा। आए अब कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पीरियोडिक टेबल में यहां ऊपर इसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एंड सो ऑन। सबसे पहले सबशेल्स में फिलिंग करते वक्त 1s फिलअप होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 3d। हमारे सिलेबस में मैक्सिमम यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड की गई है, लेकिन ये दो भी आपको पता होनी चाहिए। मैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। याद रखें कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन।
तो प्रोटॉन नंबर से बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता लग जाती है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम में दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद पता करने के लिए हम इसका प्रोटॉन नंबर देखते हैं। तो 1s1 ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी तरह अगर मैं बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो ये क्या होगी? अब इसमें 5 प्रोटॉन है यानी 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1s2 यानी s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, उसके बाद 2s2 4 हो गए, और उसके बाद 2p1। p की कैपेसिटी हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 समा सकते थे। तो s1s पहले में दो आगे 1s2 2s2 और 2p1, यानी जो तीसरा ऑर्बिटल था, तीसरा सबशेल था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 और 2 4 और 1 5, ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी तरह अगर मैं इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, यहां पर लिखते हैं हम, तो वो क्या होगी? अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले फिलअप होगा 1s2 पहले शेल में, 1s2, फिर 2s2, 2 और 2 4 हो गए, फिर 2p, अब p में कितने आएंगे? 4, 8 पूरे करने हैं तो 4 आएंगे, 2p6। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह अगर मैं फ्लोरीन की लिखूं तो फ्लोरीन की क्या होगी? 1s2 2s2 2p5, ये 2p5 हो जाएगा, क्योंकि अब 2 और 2 4 और 1, 4 और 5 9, 9 प्रोटॉन थे तो 9 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 2p5 हमें लिखा, 2 और 2 4 और 5 9। अच्छा, अब एक और मिसाल इधर भी, इसकी बेरिलियम की कन्फिग्रेशन लिखते हैं। बेरिलियम की क्या कन्फिग्रेशन होगी? 1s2 2s, 4 पूरे करने हैं, 2s2, 1s2 और 2s2, ये बेरिलियम की कन्फिग्रेशन है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन लिखें तो वो क्या होगी? मैग्नीशियम की होगी जी 1s2 2s2, 2 और 2 4, 12 पूरे करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए, उसके बाद 2p6 10 हो गए, और उसके बाद 3s2 10 और 2 12। तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अच्छा, यहां एक बात नोट करें कि हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन थी, इसमें आखिरी जो सबशेल है वो एस है, बेरिलियम में भी एस है, आखिरी लास्ट। लेकिन इधर भी एस है, इधर भी एस था, इसमें भी एस है। आप इसकी इसकी इनकी सबकी भी चेक करेंगे ना, तो ये सब एस आएगा। मिसाल के तौर पे पोटाशियम की चेक करते हैं, पोटाशियम की क्या है? पोटाशियम का जो वो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। तो मैं पोटाशियम की इधर लिखता हूँ, पोटाशियम की अगर इसका एटॉमिक नंबर 19 था तो 1s2 2s2, 2 और 2 4 हो गए, उसके बाद 2p6, 2 और 2 4 और 6, 4 और 6 10, उसके बाद 3s2 12, 3p6 18, एक और आएगा, और आपको पता है 3p के बाद 3d नहीं लिखना बल्कि 4s लिखना है, तो यहाँ 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पोटाशियम की। ऐसी सूरत में इसमें भी जो लास्ट सबशेल हमने फिलअप हुआ वो एस था। ये तमाम एलिमेंट्स और इनके नीचे भी, ये प्रोडक्ट टेबल तो यहाँ तक है, इससे नीचे भी, ये नहीं, पहले दोनों ग्रुप ऊपर से लेके नीचे तक, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो आखिरी सबशेल फिलअप हो रहा है वो एस सबशेल है। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं, देखें इसमें लास्ट में पी आया, इसमें भी पी आया, और इसमें भी पी है जो फिलअप हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। इसी तरह ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स,
जहां डी ब्लॉक फिल अप हो रहा है, डी सबशेल फिल अप हो रहा है इन एलिमेंट्स का। एक और बात, आप बताएं कि हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है? कमेंट्स में जवाब दें। थैंक यू।